हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बैन एंड ट्रैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला नहीं, कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कैसा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ अपनी बाइक के ऊपर, जो कि है ये बाइक। इसका नाम है सिटी 110 और मैंने इस बाइक को लिया था। एक्चुअली मैंने नहीं लिया था, मेरे पापा ने लिया था इसको। 2020 के जनवरी में लिया था और अब इसने 20,000 किलोमीटर इसने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे कैसे मैंने इस पे राइड करी हैं और ओवरऑल कितनी माइलेज दे रही है, क्या क्या इसके अंदर खर्चा आया है और सर्विस कॉस्ट, मतलब हर चीज़ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है इस बाइक का इंजन कैसा परफॉर्म करता है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं होंडा लीवो चलाता हूँ और आपने इस चैनल पे होंडा लीवो का रिव्यू भी देखा होगा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैंने उसको करीबन 70,000 किलोमीटर चला दिया है। कैसा मेरे साथ उसके साथ एक्सपीरियंस है वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन अगर मैं इस बाइक की बात करूँ तो मैंने इसको 20,000, मतलब मेरे पापा ने और मैंने दोनों ने मिलकर 20,000 किलोमीटर इस बाइक को चला लिया है। और 20,000 में सबसे पहले किसी भी बाइक का अगर हम एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो हमें 20,000 में हमें को मोटा मोटा पता लग जाता है कि बाइक कैसी है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके कमियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं। लेकिन जिस प्राइस पर यह बाइक आती है, मैं आपको बताऊं, जिस प्राइस पे ये बाइक हमने ली थी और जिस प्राइस पे आज भी ये बाइक आ रही है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ ज़्यादा कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे को वो चीज़ें जो हम ढूंढ रहे हैं एक बाइक के अंदर, वो हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन ये बाइक प्रोवाइड कर रही है, चीज़ें वो सफिशिएंट है और ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं ले रही है बाइक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस बाइक की ओडोमीटर की जो रीडिंग है, वो हमको दिखाता हूँ। 20,071 किलोमीटर इसने कंप्लीट किया है इस बाइक को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2020 के जनवरी में मैंने इस बाइक को लिया था, मेरे पापा ने, आप कुछ भी मान लो। उसके बाद सबसे पहले बाइक के बारे में बात करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी परफॉर्मेंस है। ऑफकोर्स ये 110 सीसी की है। आप इसको 100 या 120 या 90 की स्पीड में अगर चलाएंगे तो ये उतना माइलेज और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस बाइक को 40 से लेकर 60 के बीच में चलाते हैं तो ये इसकी सबसे अच्छी एक चीज़ है, ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देती है। दूसरी बात, सबसे पहले इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। और जो कमियां होंगी वो मुझे लग सकती है कमियां, लेकिन हो सकता है वो कमियां आपको ना लगें, तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं। दस जो भी इसके अंदर कमियां हैं या इसके अंदर अच्छाइयां हैं, वो एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी होंडा लीवो, जो होंडा की बाइक है और होंडा लीवो, वो मैंने ऑलरेडी उसको 70,000 किलोमीटर चला दिया। तो मैं एक बता सकता हूँ, उससे कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी 110 सीसी की है और वो भी 110 सीसी की है। लेकिन प्राइस में ये कम से कम 20,000 रुपये उससे ज़्यादा सस्ती है, 20,000 रुपये सस्ती है। तो आप इस चीज़ को भी माइंड में रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अच्छाइयों के बारे में। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहला पॉइंट जो है, जो इसकी अच्छाई है, वो है इसकी माइलेज। आपको हर कंडीशन में आप उसको रफ़ चलाओ, कैसे भी घसीट पसीट के चलाओ, आपको ये 55 से लेकर 70 के बीच में माइलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बहुत रफ़ चलाते हो और हाई रेविंग पे चलाते हो तो आपको 55 से लेकर और 70 के माइलेज आपको तब भी ये बाइक देगी ही देगी। हाँ, अगर इसके अंदर एयर फिल्टर के अंदर कुछ दिक्कत आई या फिर कुछ सर्विस वगैरह टाइम से नहीं हो रही, तब ये बाइक आपको हो सकता है माइलेज कम दे, लेकिन ओवरऑल माइलेज आपको बाइक देगी ही देगी। दूसरी चीज़ जो है इसकी सर्विस कॉस्ट। अभी क्योंकि भी इसकी 5 सर्विस मिली थी तो 4 हो गई हैं इसकी और 1 बची है। लेकिन 5 सर्विस होने के बावजूद भी
ये जो मतलब पेट्रोल वेट्रोल डाल डूल के सब कुछ जो खर्चा हमारा एक सर्विस में एवरेज जो खर्चा आ रहा है वो है, खर्चा आया है अभी तक वो आया है 500 से 600 तक, जो कि एक बहुत कम खर्चा है मेरे हिसाब से। ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसकी अच्छाई है वो है इसका लाइट वेट। मतलब आप इस बाइक को अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो लाइट वेट है, और ये बहुत छोटी बाइक लगती है। आप अगर आप देखो दूर पास से देखो, ऐसा लगता है बहुत छोटी बाइक है, और आप इसको अलग से मतलब घसीट पसीट के मतलब आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उसके बाद जो इसकी अच्छाई है वो है इसकी मतलब मैकेनिकली बिल्कुल सॉर्टेड बाइक है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इसके अंदर मैकेनिकली कुछ दिक्कत है, क्योंकि 20,000 गाइस बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, बाइक की जो सर्विस होती है वो 20,000 मतलब 2,000 के आसपास हमें सर्विस करानी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूं तो ये 3,000 मतलब 2,500 से लेकर 3,000 के बीच में इसकी सर्विस होती है। और अभी भी 3,000 किलोमीटर लास्ट जो सर्विस कराई थी वो 17,000 पे मैंने सर्विस कराई थी, और अगर अभी बात करूं तो ये 20,000 हो चुकी है, और 3,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी सर्विस नहीं कराई, जो कि अब मंडे को जाएगी ये सर्विस होने के लिए, जो कि कल परसों में जाएगी ये। उसके बाद जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छी चीज़ लगी है वो है इसकी मतलब बजाज ने इस बाइक को इस हिसाब से बनाया, और बजाज इस बाइक को ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाइकों को इस हिसाब से बनाता है, छोटी बाइकों के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कोई भी इजीली कोई भी बाहर का आउटसाइड मैकेनिक जो होते हैं, चाहे नौसिखिया मैकेनिक हो या फिर ऐसा मैकेनिक हो जिसको ज़्यादा काम ना आता हो, वो भी इस बाइक को आराम से ठीक करके दे देता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जा रहा था एक दिन राजघाट की तरफ जा रहा था, शांतिवन पे मेरी जो है बाइक बिल्कुल ख़राब हो गई थी। इसमें पानी भर गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे को लग रहा था ये बाइक चलते चलते बंद हो गई। मैंने वहाँ से एक साइकिल वाले था, वो थोड़ा बहुत बाइक का भी काम करता था, चेन वेन टाइट करना, तो मैंने उसको दिखाया और उसने मेरे को पूरी बाइक खोल के 10-15 मिनट के अंदर पूरी बाइक ठीक करके दे दी। और मैं सरप्राइज़ था कि मैं सोच रहा था कि कर नहीं पाएगा, लेकिन उसने करके दे दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। अगर क्योंकि मैंने देखा है, अपनी होंडा लीवो चलाता हूँ तो मुझे पता है कि इतनी आसानी से कोई मेरी बाइक को ठीक नहीं कर पाता, लेकिन इस बाइक को उसने 2 मिनट में मतलब 10 से 15 मिनट लिए होंगे हार्डली, और उसने ठीक करके मेरी बाइक को मुझे दे दिया। हालांकि उसके बारे में मैं कभी और बात बताऊंगा और क्या क्या इसके साथ दिक्कत आई थी। लेकिन उसके अलावा मैं अगर इसकी बाइक और अच्छाइयों के बारे में बात करूं तो इसकी मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो है इसकी हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ एग्जॉस्ट का थ्रो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और इजी टू मेंटेन है। छोटी बाइक है, बहुत टॉर्की इंजन है, जहाँ तक मुझे ऐसा फील हुआ है जितना मैंने इस बाइक को चलाया है, तो मुझे टॉर्की इंजन लगता है। बहुत अच्छे से पुल होता है इंजन। कई बार तो मैंने जैसे रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो एकदम से जब आसपास में बाइकें खड़ी होती हैं तो एकदम से जब उसको पुल करते हैं तो 150 सीसी की बाइकों को भी ये एकदम से मतलब बहुत कड़ी टक्कर देता है, कई बार तो हरा भी देता है। तो मुझे टॉर्की इंजन के बारे में मतलब टॉर्की इंजन बहुत ज़्यादा लगा है मुझे। अब मैं इसकी करता हूँ कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि हर एक बाइक कंप्लीट नहीं होती। आपके थॉट्स, आपके विचार उस बाइक को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे इसके अंदर कमियां लगी वो है, सबसे पहला इसका एक जो ट्यूबलेस टायर की कमी है। आज के ज़माने में 2021 की बात चल रही है, हर बाइक में फ्यूल इंजेक्शन आ रहे हैं और 110 सीसी की बाइक में ABS तक भी आ रहे हैं, लेकिन बजाज ने, मुझे समझ में नहीं आया इस बाइक में ट्यूबलेस टायर क्यों नहीं दिया। मतलब ट्यूब वाले आज के ज़माने में कौन चलाता है, साइकिलों में भी ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं आजकल। तो ये मुझे थोड़ी सबसे बड़ी, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी यही है इसकी। और जो दूसरी चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में जो मुझे इसकी कमी लगी है वो है इसकी सीट। इसकी सीट हालांकि बहुत स्पेशियस है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जब आप बैठते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आप अनकंफर्टेबल होना चालू हो जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सुधारा जा सकता था, क्योंकि मैं अपनी होंडा लीवो पे बैठता हूँ और वो बहुत ही अच्छी सीट मुझे लगी है। और इसके बारे में बात करूं तो इसमें बैक में दर्द होने लगता है और बम में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील आपको कराती है। साथ ही साथ जो पीछे का पिलियन है, अगर आपके पीछे पिलियन बैठता है तो मतलब अगर आपका वेट 50-60 kg है और आपका है पीछे का पिलियन भी अगर 50-60 kg है, तो पीछे से बाइक हल्की सी नीचे बैठ जाती है, क्योंकि इस बाइक को छोटा बहुत बनाया गया है।
तो अगर आप फील्ड के लिए बाइक ले रहे हैं और अकेले चलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपका जो सोच है कि हमें 2 बंदों को हमेशा ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये बाइक मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे थॉट्स हैं, आपके साथ हो सकता है मैच ना करें। और जो मुझे इसके अंदर कमी लगी है वो है इसकी एक, जिसके बजाज जो है वो बहुत चीप प्राइस पे चीज़ें देता है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है, मैं ये ख़राब नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है, जो मुझे लग रहा, मतलब बाइक को चलाते वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना कुछ अप टू द मार्क वाली वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जब मैंने इसको नया लिया था तो उस समय मुझे जो कमियां मुझको फील हुई वो थी इसकी, जो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको सेल्फ स्टार्ट देता था, क्योंकि मैंने ठंड के टाइम लिया था, तो इसका इंजन इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होता था। और मैं बहुत सोचता था यार क्या दिक्कत है इस बाइक के अंदर, कि नई नई बाइक है, उसके बाद भी ये नहीं दिखा रहा। मैंने दिखाया अब इसको 2-3 बार शोरूम पे, तो शोरूम में तो बस उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ था कि जी ठंड है इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन मेरी आज तक होंडा लीवो जो मैंने 70,000 के आसपास चला दी है, उसमें आज तक सेल्फ की स्टार्ट की मुझे कभी दिक्कत ही नहीं आई है। सिर्फ एक बार बैटरी मैंने उसके अंदर चेंज कराई है, लेकिन आज तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं मेरी होंडा लीवो में। लेकिन इस बाइक में पता नहीं क्यों दिन में भी अगर तुमने 2-3 घंटे इसको खड़ा कर दिया, स्टार्टिंग के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो अपना भी स्टार्ट नहीं होती थी, बहुत देर तक सेल्फ देने पड़ते थे, किक मारनी पड़ती थी, तब जाके ये स्टार्ट होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको देता था। लेकिन अपना आप ही ओवर द टाइम ये इसने अपना आप ही ठीक हो गई है। मेरे को लगता है शायद ये गर्मियाँ आ गई तो अपना भी ठीक होगा। और मेरे को लगता भी है कि हाँ, ये गर्मी सर्दी का इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी ये दोबारा से सर्दी आएंगी और उस चीज़ को मैं दोबारा से नोटिस करके आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि आज भी ये या दिक्कत कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और अगर नहीं करेगी तो मैं नहीं दिखाऊंगा। एनीवे गाइस, अगर मैं इस वीडियो के बारे में बताऊँ तो मुझे सिर्फ यही कमियाँ दिखी हैं जो बजाज में दिखी हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो मुझे यही लगता है कि बहुत कम प्राइस पे बजाज एक आपको अच्छी एवरेज अच्छी चीज़ देता है। अगर आपको पैसे ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो 125 सीसी की बाइक ले सकते हैं। जब आप 110 की ले रहे हैं तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप 125 सीसी की बाइक लें, जिसमें होंडा की है SP 125 है, होंडा शाइन है, और 125 की बजाज की खुद की पल्सर है, और हीरो की भी ग्लैमर है, और अब तो TVS की भी बाइक आ गई है। तो आप इन सब चीज़ों पे स्विच कर सकते हैं। और अब मेरे हिसाब से जो वो भी बाइक हैं 125 सीसी की, वो भी आपको 60 से 70 के माइलेज आपको, अगर आप आराम से चलाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ वो 60 से 70 आपको दे देंगे। क्योंकि अब हर जगह फ्यूल इंजेक्शन का ज़माना चल रहा है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। अगर आप छोटी बाइक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको 20,000 चला लिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बाइक अच्छी है, कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा 2 जने ट्रैवल करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बाइक मत लीजिएगा, क्योंकि ये बाइक पीछे से जल्दी बैठ जाती है। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सब लोगों को शेयर करें जिनको बाइक में ट्रैवलिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय फॉर नाउ।